एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी की। मतलब वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पिछली क्लास में अपन ने जाना था, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या होती है आपको पता है, जरा ध्यान से देख लें, थोड़ा 2 मिनट में रिकैप कर लेंगे इसको। वेलोसिटी का स्पीड का मतलब होता है, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर। इसमें 2 पार्ट पढ़ना था, एक पढ़ना था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की मीनिंग क्या थी, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और टोटल टाइम यूज करेगा। देखो कोई ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट करता है चलना तो चलने दो, उसको चलने दो, तब तक चलेगा जब तक चलेगा, चलने दो। जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद उसमें जितना टाइम कंज्यूम करेगा तो डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दो, टोटल टाइम से, तो क्या निकल जाएगा, एवरेज। चलो एक और होती है स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसमें क्या करना है आपको, देखो इंस्टेंटेनियस कब निकलता है, जब हम पूरे जर्नी में से एक छोटे से टाइम में क्या निकालें, उसकी स्पीड निकालें। टाइम इंटरवल कैसा हो, बहुत छोटा हो। छोटे टाइम इंटरवल में जब हम किसी स्पीड को पता करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस स्पीड डी एक्स अपॉन, इंस्टेंटेनियस है, शॉर्ट में लिखा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे आप कहीं जा रहे हो और किसी समय आपसे पूछ लिया गया एक पर्टिकुलर टाइम पर कि आपकी स्पीड अभी क्या है, तो जैसे आपसे पूछा उस समय आपकी स्पीड क्या है, वो क्या है। और एवरेज क्या है, एवरेज तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करने पर मिल जाता है। जैसे मान लो हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हम रास्ते में अपनी बार बार स्पीड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब आपसे किसी ने पूछा कि आप किस स्पीड से आए हो, तो क्या हमको पता है कि हर जगह हमारी स्पीड क्या थी, नहीं पता है। तो आप देख लो टोटल कितना डिस्टेंस है, मान लो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है और कितना समय लगा, 2 घंटे लग गए। तो आपने 10 किलोमीटर को 2 आवर से क्या कर दिया, डिवाइड, कितना आ गया, 5। आपने बोला मेरी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज हो गया। भले आप उसमें धीरे धीरे चले या फास्ट चले, रुक जाए, इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा दूसरा क्या पढ़ा था अपन ने, वेलोसिटी। क्या पढ़ा था, देखो बच्चों वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस चेंज इन पोजीशन ही होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक फिक्स डायरेक्शन, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ये पूरे पाथ की लेंथ होती है, और ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब इसके भी हमने क्या पढ़ा था, 2 तरीके पढ़ा था, एक वही एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, एवरेज क्या पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो जहाँ पर डिस्टेंस यूज करते हैं वहाँ क्या यूज करना है, और इस फार्मूले को देखो हमेशा याद रखेंगे अपन, ये फार्मूला जो है हमेशा वैलिड होता है, उनके ये कंडीशंस है एक इंस्टेंट पर। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज नहीं, मुझे कौन सी वेलोसिटी चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो आप वहाँ पर भी उसके पोजीशन का क्या कर देंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे। बस ये वेक्टर होगा और ये क्या होगा, स्केलर होगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो। एरो बताता है डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट को एक डायरेक्टेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब उसमें एक फिक्स डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करना है हमको। अब जैसे यहाँ पर देखो एक चीज़ यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, डिफरेंशियल dx अपॉन dt, ये होता है वेलोसिटी, कौन सी वाली, जब हम dx अपॉन dt करते हैं तो इंस्टेंट निकलता है। एवरेज के लिए हमने बताया टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम।
और जब वेलोसिटी निकालोगे तो इसमें डायरेक्शन यूज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होता है। और डिफरेंशियल के छोटे मोटे फार्मूले हमको याद होने चाहिए, और याद नहीं है तो उनको कर लो। चलो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ज़रा पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल, एक पार्टिकल है जो कितने टाइम में, टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये देखो फिक्स नहीं दिया है कितना टाइम ट्रेवल करता है, मतलब आपको डिस्टेंस इस फॉर्मेट में दिया है। किस फॉर्मेट में? 2.5 टी स्क्वायर। जरा देखो ये डिस्टेंस कैसा है, टाइम पर डिपेंड है। अगर आप यहाँ 0 डाल देंगे तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 0। 1 डाल देंगे 1 सेकेंड तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2.5। अगर आप यहाँ 2 डाल देंगे तो 4 इंटू 2.5 10। 3 डाल देंगे 9 इंटू 2.5। मतलब ये डिस्टेंस किस पर डिपेंड है? टाइम पर। ठीक है, अब जरा देखो डिस्टेंस ऐसा दिया है, फिर कह रहा है पहला क्या फाइंड करो, सब ध्यान देना, एवरेज स्पीड, लेकिन टाइम क्या दे रखा है? 0 से 5 सेकेंड। वैसे भी देखो पता चल जाता है 0 से, जब 2 टाइम दिया है इसका मतलब है एवरेज ही है, एवरेज ही है। और जब 1 टाइम दिया होता है तो समझ जाया करो, थोड़ा सा पहचान, आइडेंटिफिकेशन। 0 से तो टाइम क्या दिया है? 0 टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? एवरेज स्पीड। जरा मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आपको फार्मूला तो पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में करेंगे, लेकिन अब आपको टोटल डिस्टेंस कहाँ है? टोटल, तो आप ये देखो कि ऑब्जेक्ट 0 से 5 सेकंड में टोटल कितना डिस्टेंस चला है, तो आप कैसे निकालेंगे टोटल डिस्टेंस? ध्यान देना, पहले आप क्या पता लगाएंगे कि t इक्वल्स टू 0 पर कितनी डिस्टेंस थी। मान लो जब टाइम कितना था, जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या थी? कितने टाइम पर? 0 पर। फिर आप पता लगाएंगे जब t इक्वल्स टू 5 सेकेंड हो गया है तब उसकी t इक्वल्स टू 5 पर डिस्टेंस कितनी थी। अब आप क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, टोटल डिस्टेंस का मतलब मान लो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले कौन सी वाली डिस्टेंस लिखेंगे? 5 सेकेंड पर कितनी डिस्टेंस थी, माइनस कर दोगे 0 सेकेंड पर कितनी डिस्टेंस थी। एक बार ठीक से समझना, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या पता लगाओगे? 0 पर कहाँ था, 0 पर, और फिर 5 पर कहाँ था। 5 सेकेंड की जो डिस्टेंस होगी उस 5 सेकेंड की डिस्टेंस को कहाँ से माइनस कर दोगे? 0 सेकेंड के डिस्टेंस से। तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से सोचो। पहले इसमें क्या डालेंगे? ये निकालना है अपन को पहले, कौन सा? ये वाला। तो इस डिस्प्लेसमेंट में t की वैल्यू क्या डाल देंगे? ध्यान से देखना, s t इक्वल्स टू 0 पर डिस्टेंस बताओ। तो इस फार्मूले में जहाँ भी t है वहाँ क्या डाल देंगे? डाल के देखो 0, 2.5 इंटू 0 का स्क्वायर, 0 आ गया। इसका मतलब है 0 टाइम पर ऑब्जेक्ट 0 डिस्टेंस ही ट्रेवल किया था। अच्छा चलो, एस टी इक्वल्स टू क्या डाल दोगे? 5। चलो इसमें डाल दो 5, 2.5 इंटू टी की वैल्यू कितना डाल दो? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 25 हो गया, इसको इंटू करो 62.5 आ जाएगा। कितना आ गया? ठीक है, तो 5 सेकंड में कितना चला? 0 पे कितना चला? तो टोटल कितना चला? 62.5 माइनस 0। तो S
टोटल कितना चला 62.5, जीरो में तो जीरो ही चला था, तो 62.5 खत्म। मीटर, ध्यान से देखो डिस्टेंस कितनी आ गई मीटर। यहाँ से ये जो फार्मूला है बच्चे, जब इस तरह से कोई चीज होती है तो ये एस किस पर डिपेंड है, एस किस पर डिपेंड है ये बताओ पहले, टाइम पर। अब अगर मैं यहाँ जितना भी लिखूंगा, हाँ उतने समय की क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी। मान लो हमने यहाँ पर जीरो डाल दिया, तो जीरो डालने पर वैल्यू क्या आ रही है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट 0 सेकंड में बिल्कुल नहीं चला था। फिर क्या डाल दिया, देखो यहाँ से इस तरह से ग्राफ में देखो, ये यहाँ t=0 डाला, इसका मतलब 0 एस आ रहा है, मतलब यही ऑब्जेक्ट था। फिर 5 सेकंड डाला तो कितना आया, t बराबर 5 सेकंड डालने पर कितना आया उसमें 62.5, मतलब 5 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट कहाँ है। अब वो टोटल चला कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ। अच्छा माइनस क्यों करते हैं, हो सकता है कि t=0 पर ऑब्जेक्ट पहले से कुछ चल चुका हो, तो इसलिए माइनस करते हैं कि 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट, मतलब t=0 सेकंड में ऑब्जेक्ट पहले से कुछ नहीं चल सका। अगर पहले से कुछ चला होगा तो फिर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हालांकि यहाँ पर चला नहीं है तो भी हमने माइनस करके दिखाया कि 62.5 में से 0 माइनस करो, टोटल डिस्टेंस क्या आ गई। अब आप देखो टोटल डिस्टेंस आपको चाहिए थी, यहाँ रख दो, फिर क्या टोटल टाइम बताओ कितना टाइम है यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक कितना लगा, 0 से 5 में 5 सेकंड हो रहा है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, देखो यहाँ पर लिखना कितना अपन टोटल 5, सॉल्व कर देंगे 1 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 मीटर पर। देखो एवरेज स्पीड आ गई, कितनी आ गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट का जो एवरेज स्पीड थी 12.5 मीटर पर सेकंड थी, मतलब एक सेकंड में कितना चला एवरेज 12.5 मीटर। ठीक है, 2 सेकंड में कितना चला होगा एवरेज 25 हो जाएगा, 3 सेकंड में कितना चलेगा 12.5 और हो जाएगा, 4 सेकंड में कितना चला 50, 5 सेकंड में कितना चला 50 में 12.5 और ऐड हो जाएगा, तो कितना आया, ये कहलाता है कौन सा है एवरेज, क्या कहलाता है। अब ये देख लो आपका एवरेज स्पीड पूछा गया था। अब यहाँ पर कितना है, ध्यान से देखो, एवरेज। अब यहाँ क्या पूछा गया, जरा ध्यान दो, पर्टिकुलर पूछा गया है क्या, 5 सेकंड में एक टाइम, मतलब क्या है इंस्टेंटेनियस। अब एक टाइम इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ, जरा देखो, जब इंस्टेंटेनियस निकालोगे, बी नंबर को सॉल्व करोगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड निकालोगे, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की मीनिंग होगी ds/dt। एस है, एस क्या है ये वाला। अब डिफरेंशियल, थोड़ा थोड़ा डिफरेंशियल आता होगा कि बिल्कुल नहीं आता है। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंशियल इस तरह से अपन यूज करते हैं, x की पावर n हो तो n x की पावर, देखो ध्यान से d लिखो, इसे पढ़ते क्या है, s का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। किसका डिफरेंशियल, s का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब s कितना है, यहाँ से ले लो 2.5 इंटू, चलो ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिफरेंशिएट किसको करना है, यहाँ से देखो x की पावर n, यहाँ x की जगह t है और n की जगह कितना है 2 है, तेरा है n पीछे लिखना है, तो यहाँ पर लिखो इंटू है 2t और कह रहा है 2 - 1, तो 2 - 1, तो 2.5 इंटू 2 और t के पावर 1, इसको इंटू करके देखो 5 आ जाएगा, कितना आ गया। यानी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड कितने टाइम पर निकालना है,
अभी तो आपका ये फार्मूला बन गया, लेकिन टी की जगह पर क्या रखने को बोल रहा है वो, तो एट 5 सेकेंड, टी इक्वल टू 5 पर पता करो। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू 5, टी की वैल्यू क्या लिख देंगे 5, 25 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट 5 सेकेंड हुए थे उस समय उसकी क्या स्पीड थी। जिस समय टी इक्वल टू 5 था उस समय उसकी स्पीड क्या थी, मतलब आप घड़ी में 5 सेकेंड में देखते तो वो ऑब्जेक्ट इस स्पीड से चल रहा होगा, है ना। लेकिन एवरेज कब का होता है, पूरे का होता है। तो शुरू में धीमा रहा होगा, बीच में स्पीड हुई होगी, 2 सेकेंड पे कुछ अलग स्पीड होगी, 3 पे कुछ अलग, 4 पे कुछ अलग, 5 पे तो दिख ही रही है, तो वो एवरेज था। और ये कौन सा था। अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट टी इक्वल टू 2 पर किस स्पीड से चल रहा था, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, इस जगह पर यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 लिखने पर क्या आता 10 मीटर। मतलब जब टी इक्वल टू 2 सेकेंड हुआ था उस समय ऑब्जेक्ट किस स्पीड से चल रहा था, 3 होता तो 15, 4 होता तो 5 में, मतलब हर सेकेंड उसकी स्पीड क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, है ना। तो जिस टाइम की बात हो उस टाइम पर अगर अपन सॉल्व करेंगे उसे इंस्टेंटेनियस बोलेंगे, पूरे टाइम को क्या बोलेंगे, एवरेज बोलेंगे। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है आपको। अब जरा दूसरे क्वेश्चन पर विचार करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आप बहुत सारे करिएगा। एक हमने आपको एक एवरेज स्पीड निकालने का तरीका समझ लो, 2 टुकड़ों में समझा देता हूं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए से कहाँ चलता है, बी, ध्यान से समझ लेना, ए से बी चलता है। कितनी डिस्टेंस है टोटल, नहीं पता, अभी उसको मत देखो, x मीटर है, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करता है, कहाँ जा रहा है, यानी पूरी जर्नी उसकी कितनी है, x मीटर की है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट, मतलब ये इसकी स्पेशल टाइप के क्वेश्चन की क्या है, शॉर्टकट होता है। अगर मैं बोलूं कि ये पूरी डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस x का आधा कितना हो जाएगा, x/2 मीटर, और आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भी x/2 मीटर। आपसे कभी ऐसा दिखे कि आधी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट किस स्पीड से चला है और आधी डिस्टेंस किस स्पीड से चला है, v2, मतलब मुझे 4 किलोमीटर जाना है, मैं 2 किलोमीटर पैदल गया और 2 किलोमीटर दौड़ कर गया, तो आधे डिस्टेंस तक हमने क्या किया, अलग स्पीड से चले, और आधे डिस्टेंस तक तो उसका एवरेज क्या होगा, तो उसका एक फार्मूला बनेगा, देखो ध्यान से। एवरेज स्पीड की वैल्यू आपको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए ध्यान से देखिए, सभी इसको इस तरह से क्वेश्चन को आप इस फार्मूले को बार बार डेराइव करेंगे, तब जाके आपको पता चलने लगेगा कि ये फार्मूला कब यूज होगा। देखिए आधी डिस्टेंस किस स्पीड से गया और आधी डिस्टेंस किस स्पीड से गया, v2, तो इस डिस्टेंस को चलने में जो टाइम लगा होगा, इस डिस्टेंस को चलने में जो टाइम लगा हो, क्या सेम होगा, सोचकर बताना है। इस स्पीड से चलना आधी डिस्टेंस, तो यहाँ टाइम और यहाँ का टाइम अलग होगा। अगर मैं 2 किलोमीटर पैदल जाऊँगा, 2 किलोमीटर दौड़ के जाऊँगा, तो दोनों में अलग अलग टाइम लगेगा। तो यहाँ क्या टाइम लगा, मान लो t1, यहाँ मान लो, देखो टोटल डिस्टेंस तो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा कितना, x। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम कितना है, तो आप बोलोगे t1 प्लस, और t1 क्या है ही नहीं है, लेकिन टाइम निकाल सकते हो आप, ध्यान से देखना। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो चलिए ये वाला टाइम निकालते हैं, ये वाला, तो ये वाला टाइम क्या है, t1। यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस है, x/2 अपॉन
यहाँ से यहाँ स्पीड कितनी है v1। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो x/2v1 हो जाएगा। अब ये वाला टाइम निकालो t2, यहाँ कितनी डिस्टेंस है, और इसको सॉल्व करोगे तो x/2v2 हो जाएगा। है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x अपन ये टू कहाँ जा रहा है, टू कहाँ जा रहा है, टू कहाँ जा रहा है, ये देखो पहले टू अपान में जा रहा है ना, और अपान में क्या है तो साथ में आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको ऐड कर लो। यहाँ कह रहे हैं ना टोटल टाइम का मतलब t1 और t2 को ऐड करो, तो t1 प्लस ऐड करना, ये लिखो x/2v1 प्लस x/2v2, एलसीएम 2, v1 और v2 का एलसीएम। अब ये देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 और v1 कैंसिल हो जाएगा तो v2 बचेगा ना, v2 कहाँ इंटू हो जाएगा, और इधर 2v2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ v1 बचेगा, तो v1x। अब अगर मैं बोलूँ कि x कॉमन ले लो तो ऊपर क्या बचेगा, v2 प्लस अपॉन 2v1 v2। अब देखो टाइम कितना आया, टाइम कुछ इस तरह से आया हुआ है। अब उस टाइम को कहाँ लिखना है, टोटल टाइम को यहाँ लिख के देख लो, x अपान लिखो यहाँ x क्या लिखा है, तो उसको v1 प्लस v2 भी लिख सकते हो। अपान में क्या लिखा है, वो पलट कर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, x से x क्या हो जाएगा, फार्मूले देखो 2v1 v2 अपान, ये एवरेज हो गया कि नहीं हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि इस तरह से क्वेश्चन का एवरेज क्या होगा, तो आप डायरेक्ट एवरेज स्पीड कह सकते हो 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। इस तरह से क्वेश्चन को शॉर्टकट भी सॉल्व किया जा सकता है। अब ये फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2 कब लगेगा एवरेज, जब कोई ऑब्जेक्ट पूरी जर्नी में आधी जर्नी यानी हाफ जर्नी अलग स्पीड से चले और बची हुई आधी जर्नी अलग स्पीड से चले, तो उसका एवरेज फार्मूला यही लगा सकते हैं। देखो आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन देखते हैं, अ मैन वॉक एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितना चला, ऐसे डायग्राम बना लो, ऐसे डायग्राम बना लो। ये 1 किलोमीटर हो गया, कितना हो गया, 1 किलोमीटर की स्पीड क्या है, इसको मान लो v1 कितना दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर कह रहा है एंड नेक्स्ट 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 किलोमीटर मतलब ये 1 किलोमीटर किस स्पीड से चला, तो v2 कितना है 8 किलोमीटर पर। आपको क्लियर दिख रहा है कि 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर बराबर ही है ना, तो आधी जर्नी क्या स्पीड से हुई है v1 से, और आधी जर्नी क्या स्पीड से हुई है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो सीधा यहाँ देखो आंसर 2, v1 कितना है 6, v2 कितना है 8, नीचे क्या है 6 प्लस 8 v1 प्लस v2, देखो कितना हो जाएगा 2 6 8 14, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 7 जा 48 अपान 7 6.8 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग पे फिट रखना होगा। इसको अपॉन x v1 प्लस v2 अपॉन 2 v1 v2। अब कहाँ जाएगा ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा क्या, यहाँ जाएगा तो फिर मतलब ये क्या है, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। x x कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। अब ये फार्मूला अगर हमको याद है तो बहुत सारे प्रॉब्लम इस तरह से फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, है ना। चलिए हाँ, एक क्वेश्चन और है तीसरा।
ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 है, रोक दो, क्वेश्चन 1 है, सॉल्यूशन कितने हैं? 5 है। मतलब कुल मिलाकर के अलग अलग क्वेश्चन ना दे करके एक साथ 5 जगह से 5 चीजों को समझाया गया है। सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कोई ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन पे। किस तरह से गिवन है, x बराबर AT³ प्लस BT² प्लस CT प्लस D। मैं इसको x को यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिखा है, AT³ प्लस BT² प्लस CT प्लस D। अब उसने कहा है कि a की वैल्यू की A B C D की वैल्यू अलग से लिखा हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो हम A B C और D की जगह यहाँ से लिखेंगे 1 4 -2 और 5 जरूरत पड़ने की। पहले क्वेश्चन पर क्या पूछा गया है जरा बताइए, ये थोड़ा सा यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट है, ये पार्ट का स्पीड वेलोसिटी इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको डायमेंशन पता है, अब इसे देखो, डायमेंशन में मास को किससे लिखते हैं, कैपिटल M से, लेंथ को किससे लिखते हैं, कैपिटल L से, टाइम को किससे लिखते हैं, कैपिटल T से। अब मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है बच्चों, तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट को काहे से नापते हो आप, तो डिस्प्लेसमेंट को नापते हो लेंथ, मीटर लेंथ है तो इसकी जगह क्या लिखोगे L, नीचे टाइम को क्या लिखोगे T। अब ये डायमेंशन ऐसा नहीं लिखाता, जो नीचे के टर्म होते हैं वो ऊपर जाते हैं, जब ऊपर जाते हैं तो पावर में सिंबल चेंज हो जाता है, पावर अभी कितनी थी वहाँ 1, ऊपर गया तो -1 हुआ। तो आप हमेशा देखेंगे वेलोसिटी हो स्पीड हो उसका डायमेंशन ये होता है, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन आपको क्या करने होते हैं, याद करने पड़ते हैं और बनाने पड़ते हैं। अब यहाँ डायमेंशन बनाने की कहानी नहीं है, उसी डायमेंशन में एक प्रिंसिपल रहता है जिसे बोलते हैं हम, यहीं से याद कर लें अपन छोटा सा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ, उस डायमेंशन में एक रूल होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, वो ये कहता है कि अगर कोई भी फिजिक्स का इक्वेशन लिखा हुआ हो, कोई भी फिजिक्स का क्या लिखा हो, फार्मूला लिखा हो, तो उसका एक रूल है कि वो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट तभी माना जाएगा जब उसके हर टर्म का डायमेंशन सेम हो। अब इसे देखो, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा टर्म है, इसमें 5 टर्म है। कितने टर्म है, अगर ये फार्मूला सही है तो इसके लिए एक रूल है कि हर टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सही होना, सेम होना चाहिए। x क्या है, यहाँ बता रहा है पोजीशन, x क्या है, पोजीशन को किससे मेजर करते हो, डिस्टेंस है वो, तो पोजीशन क्या है, डिस्टेंस है, कहाँ से मेजर करते हो, लेंथ है, मीटर से, लेंथ है तो लेंथ है तो किससे नापोगे, मीटर से। तो इसका डायमेंशन तो मुझे पता है, इसका डायमेंशन क्या है, L है, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या है, मुझे नहीं पता, इसका डायमेंशन क्या है, नहीं पता, तो इसमें से एक का डायमेंशन मुझे क्या है, तो रूल के अकॉर्डिंग जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। समझ में आया, तो ध्यान से देखो, इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के क्या होगा, एक बार लिख देता हूं, कह रहा है डायमेंशन ऑफ x बराबर डायमेंशन ऑफ इस टर्म का क्या नाम है, AT³। मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो इसका डायमेंशन मुझे पता है कितना, क्या इसका डायमेंशन पता है मुझे, नहीं पता, A, लेकिन इसका तो पता है नहीं, T का डायमेंशन क्या होता है, तो T, लेकिन पावर कितनी है 3,
उसने क्या पूछा है आपसे, ए का, बी का, सी का, डी का डायमेंशन बताइए। तो ए का डायमेंशन बताने के लिए इसको इधर ले आओ नीचे। तो ए बराबर एल, टी कहाँ गया, नीचे, ऊपर लिखना है एल टी माइनस 3। बोलो डायमेंशन ऑफ ए निकल गया। डायमेंशन ऑफ ए कितना आ गया? अगर मैं आपसे बोलूं कि बचे हुए बी, सी और डी का डायमेंशन आपको निकालना है तो क्या करेंगे? इसका डायमेंशन अब अगली बार मैं इसके बराबर लिख लूंगा। अब देखो आंसर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है एल बी इंटू टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर नीचे जाएगा, ऊपर पहुंच के एल टी माइनस 2 हो जाएगा। चलो तीसरे का, इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा तो इसका डायमेंशन क्या, एल। इसका डायमेंशन क्या है, टी। टी नीचे गया, ऊपर -1, एल टी माइनस 1। अब बचा डी का डायमेंशन, तो डी का डायमेंशन एल ही रहेगा क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है। तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन बराबर होगा, तो इसका डायमेंशन एल है तो इसका डायमेंशन भी क्या होगा, चारों का डायमेंशन निकल जाएगा कि नहीं। और ऐसे इस क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन लिखा हो और आपसे पूछ ले कि इसका डायमेंशन क्या है तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, और ये मानकर सॉल्व करना है कि हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा। अगर किसी फिजिक्स के फार्मूले में, इक्वेशन में अगर हर टर्म का डायमेंशन सेम नहीं आ रहा है तो आप कह देना कि यह फार्मूला डायमेंशनली रॉन्ग है। देखो किसी फार्मूले को दो तरह से चेक करते हैं, फिजिकली और डायमेंशनली। अगर कोई फार्मूला इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है कि हर टर्म का डायमेंशन सेम है तो आप कह दो यह डायमेंशनली क्या है। और बहुत सारे क्वेश्चंस में, जैसे अपने नीट का एग्जाम दें या जेईई का एग्जाम दें, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑप्शन के करेक्ट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। मतलब ये चेक करते हैं कि कौन सा फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अगर मुझे पता चल गया कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है तो हम ऑप्शन करेक्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प मिल जाती है ना। तो ये चीज़ें विस्तार से वहाँ सीखी जाती है डायमेंशन और यूनिट एंड डायमेंशन में, है ना। इसलिए उसके भी लेक्चर फिर बनाए जाएंगे अभी कुछ दिन तक बाद, अभी तो इसके साथ नहीं चलेगा। ये हो गया ना आपका, हमने पूरा कर दिया, आप बचे हुए आप कर लेना। चलिए अब यहाँ आ जाओ दूसरे नंबर पर, व्हाट इज दिस। अब जरा ध्यान देना, अब फिर से मैं दूसरे क्वेश्चन के लिए आ रहा हूँ। मान लो ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन है, ये दिया है और ये क्वेश्चन था, तो आप x लिखें पहले। क्या लिखें, ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी। समझ आया। अब इसमें एक काम करो आप, बाद में परेशानी होगी। ए कितना है, चलो x की जगह a की वैल्यू 1 लिख दिया तो कितना बचा, टी क्यूब। फिर b की वैल्यू 4, तो यहाँ लिख दो 4t स्क्वायर, ठीक है। फिर c कितना है, -2, तो -2t। d कितना है, 5। इस फार्मूले को ऐसा कर लिया। अब यहाँ देखो क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t = 4 सेकंड। बोलिए कितना टाइम दिया है, 4। कौन सी वेलोसिटी है, यहाँ ना तो एवरेज लिखा है ना इंस्टेंटेनियस लिखा है। आप बताइए ये कौन सी वेलोसिटी है, एक ही टाइम दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस। तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए इस x को क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं, x की वैल्यू लिख लेते हैं t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए 3 लिखा है, यहाँ पीछे लिखो, t लिखो, जितना है उससे 1 कम लिखो, प्लस 2 पीछे आएगा तो 2 4 से इंटू होकर क्या बना लेगा, 8t। 2 में से 1 कम लिखो, 1 माइनस। अब इसमें 2t अकेला है ना, अगर सिंगल t मिले, सिंगल x मिले तो 1 होता है। और अगर कोई ऐसा नंबर मिले जिसको प्योर कांस्टेंट बोलते हैं, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना, उसका 0। इसका क्या हो गया, अब इसको देख लो क्या बच गया, v = 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 2। अब कह रहा है टाइम बताया उसने, कितने समय निकालना है, 4 सेकेंड पे। 4 लिख दो उसमें, ख़त्म। v @ 4, v @ t =
4 सेकेंड। लिखो इसमें 4, 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, ओहो 8 इंटू 4 माइनस 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 32 माइनस 2 48, 2 कम करके 30 लिख दो, 78 मीटर पर सेकेंड। ये देखो 4 पर आ गई वैल्यू, t इक्वल टू 4 पर वैल्यू मीटर पर सेकेंड में। हमने लिखा है 8 t इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पर v की वैल्यू। देखो ये तो v हो गया, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, क्या बन गया? v बन गया। अब कितने टाइम पर v चाहिए वो टाइम आप लिख दो। अब यहाँ देखो इसको क्या कह रहा है, ये कह रहा है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? पोजीशन, ये क्या है? वेलोसिटी। पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से हमको हमेशा क्या मिलता है? वेलोसिटी। याद रखो साथ में, पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूं तो मिलता है एक्सीलरेशन। फिर से याद करो, पोजीशन का डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है? अब उसने क्या पूछ लिया? अब देखो वेलोसिटी हमारा टी वाला कौन सा? ये वाला है। अब आप इसको मत डिफरेंशिएट करना, ये तो एक पर्टिकुलर टाइम पर है, आप उसको डिफरेंशिएट करना जो टाइम के टर्म में है। अब मुझे क्या निकालना है? ए। तो आप यहाँ लिख देना, ए का मतलब होता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी अपॉन डी टी, और v की जो वैल्यू ये वाली है यहाँ लिख दो, 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 2। फिर वैसे ही 2 पीछे लाना है, 6 हो जाएगा, t 2 में से एक कम, t प्लस 8, t का क्या होगा? 1, और 2 का क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट है। अब इसी पे आप कितना लिखने को कह रहा है? वो बोल रहा है कि लिखो 4 ही तो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 4। तो यहाँ देखो 6, 4 प्लस 8, 24 प्लस 8, 32। और इसकी यूनिट देखो मीटर पर सेकंड नहीं होती, स्क्वायर होती। इसकी एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी का चेंज है। देखो किसका चेंज है? एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज। तो वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर, और 1 सेकंड और बचा ना, तो 1 सेकंड वो नीचे ही रहेगा, तो मीटर पर। हाँ, ये एक्सीलरेशन। तो ये चौथा हो गया। अब जरा ध्यान दो, यहाँ क्या पूछा गया है आपसे? एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग। अब देखो 2 टाइम दे दिया। कितना टाइम दे दिया? अब जरा देखना 2 टाइम क्या है? 2 टाइम का मतलब क्या होता है? देखो एवरेज वेलोसिटी। अब आपका x कैसा दिया था? अब देखो x कैसा दिया था, जाके पीछे देख लेना। इसको ABC टर्म, a की वैल्यू 1 लिख के, t क्यूब, b की वैल्यू 4 लिख के, 4t स्क्वायर, c की वैल्यू -2 लिख के, और d की वैल्यू 5 लिख के। ये x लिखा हुआ है। क्या लिखा है? क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। क्या करोगे? पहले आप डिस्प्लेसमेंट पता करोगे कि ऑब्जेक्ट का इससे यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो पहले कहाँ पर पोजीशन पता लगाओ। तो इसमें क्या लिख दोगे? x t बराबर 0 पर पोजीशन क्या है? तो देखो यहाँ 0 लिखो, यहाँ 0 लिखो, यहाँ 0 लिखो, क्या बचेगा? 5। फिर कहाँ पर पोजीशन पता लगाओ? अगला टाइम क्या है? 4 पर पोजीशन लगाओ। यहाँ 4 लिखो, यहाँ 4 लिखो, यहाँ 4 लिखो, लिखो कितना आएगा? 4 4 जा 16, 4 जा 64, प्लस 4 4 जा 16, और फिर से ना, फिर 2 4 जा 8 प्लस 5। अब इसको सोल्व करना है। 128, 8 कम हो गया, 125 आ रहा है। कितना आ रहा है? देखो पोजीशन चेंज निकालना है, चेंज इन पोजीशन।
यहाँ क्या लिखा है, टी इक्वल टू 0 पर पोजीशन कहाँ थी, 5। देखो यहाँ से देखो, ये ओरिजिन है। अब टी इक्वल टू 0 यहाँ नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट यहाँ से कितना दूर है, 5 मीटर दूर है। अब टी इक्वल टू 4 पर ऑब्जेक्ट कितना है यहाँ से, देखो हाँ 125 मीटर दूर है। अब ये देखो फाइनल पोजीशन, और ये तो इतना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 125 में से इतना माइनस कितना आएगा, तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 125 में से 5 कम कर दो, टाइम कितना दिया है, 4 माइनस 0 4 दिया है, तो 120/4 30 आ रहा है, 30 मीटर पर सेकंड। अब एक होमवर्क, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, एवरेज एक्सीलरेशन। तो अब आपको एक्सीलरेशन कैसे निकालना पड़ेगा, तो पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लो, एक्सीलरेशन में। कैसे करोगे एक्सीलरेशन में, अभी निकाला था एक्सीलरेशन, इसका 2 बार डिफरेंशियल किया था तो एक्सीलरेशन आया था। मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ क्या था, बताओ क्या रहा होगा, 3t² 60, क्या रहा होगा 60, फिर 4t 8t सिर्फ 8 रहा होगा, बस हो गया, ये एक्सीलरेशन था। जब इसका एक बार डिफरेंशियल करोगे तो फिर वेलोसिटी आएगी, फिर अगली बार किया तो क्या आया, ये रहा होगा। अब इसमें क्या करना है, आपको क्या निकालना है, t बराबर 0 से आगे कम लिखा हुआ है, t बराबर 4 सेकंड, क्वेश्चन यहाँ तक है। एवरेज है ना, 2 टाइम होगा, 0 से 4। पहले इसमें क्या लिखोगे, 4 0 लिख लो, तो a कितना कब मिलेगा, t इक्वल टू 0 पर a कितना रहा होगा, यहाँ 0 कर दो, कितना आएगा 8। a t इक्वल टू 4 पर कितना रहा होगा, तो 6 4 जा 24 32 कितना रहा होगा, एवरेज निकालना है। तो a एक्सीलरेशन का एवरेज निकालना है, तो एक्सीलरेशन का एवरेज निकालना है, इसमें से इसको क्या करो माइनस, 32 माइनस 8, टोटल टाइम कितना है, 4 माइनस 0 4, कितना आएगा बताओ, 24, ऐसा ना, बाई 4 4 6 जा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो जो काम हम पोजीशन चेंज करने के लिए करते हैं ना, वही काम वेलोसिटी चेंज के लिए करते हैं, और वही काम हमारा पूरा एवरेज वही चलता है। पोजीशन के लिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वेलोसिटी के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस, एक्सीलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है ना, खत्म। नेक्स्ट, हाँ अब देख लेते हैं, हाँ होमवर्क क्वेश्चन है क्या, नहीं देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, हाँ बंद करना है, हाँ ठीक है बंद कर रहा हूँ, इसके बाद आगे ले लूँगा। ये क्वेश्चन को देखो पहले, ये क्वेश्चन सबके लिए होमवर्क जो इसको पढ़ रहे हैं, क्या है ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, ये क्या लिखा है, x इक्वल टू q³ माइनस 5/2 t² प्लस 2t प्लस 1, मतलब ये यहाँ x लिखा है, जैसे अभी पीछे लिखा था ना, हमने बना दिया था ABC की वैल्यू, माइनस ये 5/2 t² प्लस 2t प्लस 1, देखा यहाँ कितनी चीज़ें पूछा गया है। वेलोसिटी क्या करोगे, वेलोसिटी का मतलब होता है dx अपान, बच्चों इसको डिफरेंशिएट करोगे सीधा वेलोसिटी मिलेगा। टाइम कितना रखने को कह रहा है, कुछ नहीं रखने को कह रहा है, t पर ही बताना है, t अननोन है। फिर कह रहा है एक्सीलरेशन, फिर क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करना तो ये मिल जाएगा a इक्वल टू dv अपान dt। टाइम कितना रखोगे, क्या ये लैंग्वेज समझ नहीं आती,
ए मतलब एक्सीलरेशन, एट किस जगह पर, टी की वैल्यू है क्या, तो कितने रखना है, डिफरेंस टी की वैल्यू कितनी रखना मतलब 0, टी की वैल्यू टी ही रहने देना है, उसकी जगह पर कोई। अब यहाँ देखो ना, यहाँ देखो इनिशियल वेलोसिटी ओ एक्सीलरेशन। इनिशियल मतलब, इनिशियल का मतलब होता है t इक्वल टू 0 रखना है। वेलोसिटी के कब निकालना है, t इक्वल टू 2 पर निकालना है। जैसे हमने कहा ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मतलब आपको ये सीखना सिखाना चाह रहा है कि जब मैं t की वैल्यू बोलूं तो टी लिखना, नहीं बोलूं तो मत रखना। अब नहीं बोलूं तो 0 रखना, ऐसा तो नहीं बोलता वो। अगर मैं बोलूं कि कैसे सोल्व किया जाएगा, इसको फटाफट सोल्व होगा। इसको डिफरेंशिएट कर, देखो ध्यान से, यहाँ देखो, यहाँ टी क्यूब का डिफरेंशियल 3t स्क्वायर, 2 पीछे आएगा, पीछे 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, -5t, 2 t का क्या हो जाएगा 1, 1 का 0। तो बोलो b80 आ गया कि नहीं आ गया, इसमें रखना ही नहीं है कुछ। बोले 8t निकालना है, तो इसमें देखो इसका डिफरेंशियल कर दो, इसका डिफरेंशियल करो, 6t - 5 t का 1 हो गया। अब ये हो गया पहले का, ये दूसरे का। अब तीसरे का देखो, तीसरा क्या कह रहा है, इनिशियल, अच्छा सुनो, इनिशियल वेलोसिटी एंड लिखना चाहिए यहाँ पर, एंड एक्सीलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन मतलब दोनों इनिशियल निकालो। तो इनिशियल का मतलब समझाया क्या है, क्या लिखा है, अब आप इनिशियल निकालना है तो इस फार्मूले पे टी की वैल्यू क्या लिख दो 0, कितना बचेगा 2। एक्सीलरेशन इनिशियल निकालना है तो यहाँ लिख दो t 0, क्या बचेगा -5। तो इनिशियल पे अलग अलग वैल्यू आ रही है टाइम। फिर यहाँ क्या कह रहा है, तो वेलोसिटी निकली हुई है आपकी, t की जगह पर क्या लिखने को कह रहा है, तो 2 2 जा 4 थे 12 - 10 कितना बचा 2, और 2 + 2 4। वेलोसिटी कब निकालने को कह रहा है, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी निकली हुई है ना, इसमें टी की जगह क्या लिख देना है, आंसर हो जाएगा, खत्म हो गया, है ना, ये भी हो गया। जब भी आपसे कह रहा है इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है यहाँ पर जब कुछ भी ना गिवन हो, इनिशियल का मतलब स्टार्ट में, शुरू में। और शुरू में हम क्या ले रहे हैं, जब टाइम हमको बता ही नहीं रहा है और कह रहा है इनिशियल, इनिशियल मतलब हम कोई भी चीज़ कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से। हमने क्लास लेना कब शुरू किया 7:40 से 50 से 8 बजे से, लेकिन 8 बजे तो सुबह से लेकर 8 बजे से 12 घंटे, घंटे हो गए, लेकिन मेरी क्लास स्टार्ट कब से हुई, तो काउंट कब से करेंगे हम 0 से ही करेंगे ना। अगर मेरी क्लास 1 आवर की है 15 मिनट की है तो इनिशियल टाइम क्या था 0, फाइनल टाइम क्या था 15 मिनट। तो इनिशियल हमेशा क्या यूज करेंगे 0, तो यहाँ लिख दो 0। कितने क्वेश्चन हो गए, हाँ टाइम ओवर हो रहा है, बचे हुए कल।